हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्याकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। इसके साथ ही महिला सुपरवाइज़र की 3-4 प्रकार के कोर्सेज हमारे चैनल पर चल रहे हैं। एक थ्योरी के लिए एम सीरीज़ चल रही है, 3000 प्लस प्रश्नों का MCQ सीरीज़ चल रही है, 1 लाइनर सीरीज़ है और ये एक प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट है। जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ बहुत ही शानदार तूफानी प्रश्न है, तो उन्हें ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा का क्या उद्देश्य है। जब भी शिक्षा लेने के लिए नर्सरी कक्षा में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है तो उसके पहले ही बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दिलवाई जाती है, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है। शाला पूर्व शिक्षा की जो उम्र होती है वो 3 से 6 वर्ष होती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये क्या उद्देश्य रहता है इसका। पहला है, सिर्फ पढ़ने और लिखने को कौशल प्रदान करना। होता तो है लेकिन सिर्फ नहीं, सिर्फ लगा है तो ये नहीं होगा। बच्चों को सिर्फ खेलने के लिए अवसर देना, तो फिर सिर्फ लगा है तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ नौकरी की तलाश, ये भी नहीं होगा। जहाँ पर सिर्फ जब लिखा होता है ना, सिर्फ या ओनली, तो ये एक नेगेटिव फीलिंग देने लगता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। बच्चों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों का सच्चा अर्थ समझना, तो यही इसका आंसर होगा। जहाँ पर भी सिर्फ लगा होता है वहाँ नेगेटिव नेगेटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है और वो आंसर नेगेटिव को ही इशारा करता है। तो सिर्फ शाला पूर्व शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना लिखने का कौशल नहीं है, सिर्फ खेलने का मकसद नहीं है, सिर्फ नौकरी की तलाश में नहीं है, बल्कि बच्चों का ओवरऑल सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा किस उम्र के समूह के बच्चों को दी जाती है। 5 से 10 साल, 7 से 12 साल, 3 से 6 साल या 10 से 15 साल। तो जो शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है वो 3 से 6 साल के बच्चों को दी जाती है। शाला पूर्व शिक्षा किस उम्र के बच्चों को दी जाती है, तो 3 से 6 साल के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। शाला जाने से पहले एक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे शाला पूर्व शिक्षा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु जावली योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम शामिल हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपको इसी में ही दिख रहा है कि वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जावली योजना किस मकसद से चलाई जा रही है, तो जावली योजना जो चलाई जा रही है उसका मकसद क्या है। जावली योजना का मकसद है वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करना। जावली योजना, इसका क्या उद्देश्य है, जो वेश्यावृत्ति में महिलाएं पड़ी हुई हैं उनको उस चीज़ से रोकना। मध्य प्रदेश में ये बैरिया, बांसड़ा और सांसी जनजातियों को उद्देश्य में लेकर ये बनाई गई थी। तो और सबसे पहले मेन ये चीज़ याद रखना कि जावली योजना को आरंभ कब किया गया था, तो जावली योजना को आरंभ किया था 1992-93 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1992-93 में इस योजना को आरंभ किया गया। मध्य प्रदेश में बेड़िया, बांसड़ा और सासी जनजातियाँ इसको लक्षित हैं और इस योजना के तहत जो महिलाएँ रहती हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। और बांछड़ा से आपसे पूछे, बांछड़ा समाज के उत्थान के लिए कौन सी योजना चल रही है, तो यही चल रही है जावली योजना। तो जावली योजना से संबंधित क्वेश्चन अगर आए तो इन सभी क्वेश्चन पर इन सभी ये जो मैं बोल रही हूँ इनको सभी को आप लोग पॉइंट को याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन अगर आ जाए, मध्य प्रदेश में कुछ जनजातियों से वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है, तो आपको लिखना है जावली योजना। और 1900 कब आरंभ हुई पूछेंगे तो 1992-93 में। किन जनजातियों के लिए, तो बेड़िया, बांसड़ा और सासिया जनजाति के लिए है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी। मध्य प्रदेश में एक और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए चल रही है। लाडली लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिंगानुपात में सुधार के लिए चल रही है 2007 से। लालिमा योजना मध्य प्रदेश में जो एनीमिया की कमी वाली महिलाएं हैं उसको लड़ने के लिए लालिमा योजना चलाई जा रही है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना।
किसके द्वारा संचालित की जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय दवाखाना या बाजार? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना जो चलाई जाती है, जो गरीब परिवार हैं उनके लिए औषधि का वितरण निःशुल्क रूप से किया जाता है। और किसके द्वारा संचालित की जाती है? जितने भी सरकारी अस्पताल रहते हैं वहाँ पर ये संचालित की जाती है। इस योजना के तहत क्या होता है, एक और याद रखिए, मध्य प्रदेश के 1595 स्वास्थ्य केंद्रों पर ये संचालित है। और ये जो दवाइयाँ वितरित की जाती हैं इसके अंतर्गत, वो कौन वितरित करता है, किसके द्वारा ये संचालित की जाती है? तो ये शासकीय दवाखाने के लिए, शासकीय दवाखाने में ये द्वारा संचालित की जाती है। अस्पताल में यदि मरीज गया है इस योजना के तहत, और अगर अस्पताल प्रबंधन के पास दवाई नहीं है, तो ये उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो मरीज को कहीं से भी प्रबंध करके उस दवाई को उपलब्ध करवाए। तो गरीब लोगों के लिए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण आरंभ की गई थी, औषधि वितरण योजना आरंभ की गई थी। किसके द्वारा ये संचालित की जाती है? तो ये शासकीय दवाखानाओं द्वारा संचालित की जाती है। जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं या शासकीय दवाखाना होते हैं उनके लिए ये की जाती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। इसके अलावा इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है इस योजना के द्वारा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना है, ये आरंभ कब की गई थी? तो ये 2012 में आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 2012 में इस योजना को आरंभ किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क वितरण औषधि योजना को कब आरंभ किया था? 2012 में आरंभ किया था। इसमें कोई भी जो गरीबी रेखा का व्यक्ति है वो अस्पताल में जाकर अपना ये जो योजना का जो उसको कार्ड मिलेगा उसको दिखाकर जब दवाइयाँ ले सकता है। इसमें जेनरिक दवाइयाँ दी जाती हैं। कौन सी दवाई दी जाती है? इसमें जेनरिक दवाई दी जाती हैं। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, अगर वहाँ पे ये व्यक्ति जाता है, कोई और दवाई वो पर्चा दिखाता है और दवाई नहीं मिलती, तो ये प्रबंधक जो वहाँ का रहता है उनकी ये जिम्मेदारी रहती है कि मरीजों को दवाई उपलब्ध कराई जाए। विभाग को प्रति वर्ष 2.35 करोड़ का बजट भी इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बहुत सारे लोगों को इसके तहत शिकायतें होती हैं कि बीपी की दवाई भी यहाँ पर नहीं मिल रही है, लेकिन जब ये योजना संचालित की गई थी तब से यही बोला गया है कि इसके द्वारा निःशुल्क औषधि वितरण की जा रहे हैं और बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। 2012 में ही आरंभ हुई थी। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र के मेरे नोट्स हैं, बहुत ही शानदार सुपर डुपर ये नोट्स हैं। इसमें आपको 7 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 3000 MCQ की एक बुकलेट मिलेगी। इस तरह की एक 3000 MCQ की बुकलेट है, एक 1000 वन लाइनर की बुकलेट है और थ्योरी की बुकलेट मिलेंगी। ये बुकलेट इतनी शानदार है क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होना है वो शिफ्ट में होना है। अलग अलग शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होते हैं तो आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, एक टॉपिक से आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होगा तो एक ही टॉपिक उठाकर वो हर शिफ्ट में उसके क्वेश्चन देंगे। तो एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और उसके हर तरीके से प्रश्न बनाकर तैयार करना है। यही कारण है कि मेरे जो महिला सुपरवाइज़र के नोट्स है उसमें मैंने 2 प्रैक्टिस सेट ही डाली हूँ, एक वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस सेट डाली हूँ और एक वन लाइनर का प्रैक्टिस सेट डाली हूँ। इसके अलावा पोषण और संस्थाएं, योजना एवं संस्थाएं की आपको वॉल्यूम 1 मिलेगी, पोषण एवं स्वास्थ्य की मिलेगी, जिसमें आपको जो हमारी स्वास्थ्य अभिकरण वाली जो बुकलेट है इसमें आपको स्वास्थ्य की करीब 500 प्लस योजनाएं मिलेंगी, NFHS 5 की रिपोर्ट मिलेगी, स्वास्थ्य नीति मिलेगी, नवीन जो स्वास्थ्य नीति है वो मिलेगी। इसके अलावा जनगणना के जो महिला और बच्चों से संबंधित क्वेश्चन है वो मिलेंगे। शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा वॉल्यूम 4 आपको मिलेगा, सामान्य गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसमें सभी के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इसके अलावा है 1000 वन लाइनर की बुकलेट मिलेगी, जिसमें संपूर्ण सिलेबस कवर रहेगा वन लाइनर रूप में। और इसमें बजट से संबंधित जो प्रश्न है, जो महिलाओं और बच्चों को लेकर बजट में प्रावधान किया गया है, जैसे कि चाइल्ड बजट कितना दिया है, महिलाओं के संबंधित कोई योजनाएं हैं तो उसमें कितना किसको दिया है, तो वो यहाँ पे कवर किया है। ये नियम अधिनियम की एक बुक है, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना और विकास की अवधारणा से संबंधित, विकास से जो पंचवर्षीय योजना है वहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में। उसके लिए मैंने करीब 100 प्रश्नों का एक अलग से प्रैक्टिस सेट बनाकर, जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट
मिलेगा उसके साथ बनाया है। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी 7 बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन चीज़ जो इसके साथ मिलने वाली है, इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको इस ग्रुप से जोड़ लिया जाता है। पेमेंट करने के 7 से 8 वर्किंग डेज़ में नोट्स आपके पास पहुंच जाते हैं। आपको अगर ये नोट चाहिए तो आपको मेरे को व्हाट्सअप करके हाय लिखना होगा। आपको अपना पूरा एड्रेस भेजना होगा विद पिन कोड और 2 मोबाइल नंबर। और आप उसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवर हो जाएगा तो आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना होगा। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में पहुंच जाएंगे। कहीं भी भारत में रहते हो नोट्स हमारे वहाँ पर आपको डिलीवर हो जाएंगे बाय कुरियर या बाय पोस्ट ऑफिस। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं बहुत ही शानदार सुंदर तरीके से तैयार किए हुए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जहाँ पे 3000 प्लस MCQ का सेट है। देखो जो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना ये मैंने पहले भी करवाया। दीनदयाल जो उपाध्याय जी थे उनके नाम पर इसको आरंभ किया गया है। इसको आरंभ किया गया था 25 सितंबर 2004 को। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय उपचार योजना को कब आरंभ किया गया? 25 सितंबर 2004 को आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था जो गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं उनको बीमार जब पड़ जाएँ तो उनको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। मतलब BPL के परिवार को इसमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। पहले इसमें 20,000 रुपये दी जाती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है और अब ये कितनी राशि प्रदान की जाती है? 30,000 रुपये की राशि इसमें प्रदान की जाती है। तो आपको एक वित्तीय वर्ष में, और ये प्रति परिवार मतलब एक पूरे परिवार में एक व्यक्ति कोई भी इलाज करवा सकता है 30,000 रुपये तक का। चाहे अलग अलग व्यक्ति 30,000 तक का करा दें, चाहे एक व्यक्ति करा दे। तो इस प्रकार से निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का प्रावधान है। और इसका आरंभ कब किया था? 25 सितंबर 2004 को ये आरंभ की गई थी। शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण गरीबी हैं उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है जावली योजना के तहत कौन कौन से क्षेत्र में सक्रियता देखने को मिली? जावली योजना 1992-93 में आरंभ हुई। जो वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए इसको आरंभ किया गया था। किसके लिए? वेश्यावृत्ति में जो महिलाएं धकेल दी गई हैं उनका उन्मूलन करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये योजना आरंभ की गई थी। और इसमें किस किस क्षेत्र में सक्रियता मिलती है? शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, नौकरी क्षेत्र, या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। उपरोक्त जावली योजना में इन सभी क्षेत्र में सक्रियता देखने को मिलती है। फ्रेंड कमेंट जरूर सब लोग कीजिएगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट करते तो उनको पता रहता है कौन वीडियोस हमारे देख रहे हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपको मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जो कि व्हाट्सएप चैनल बना लिया गया है जीके विद आकांक्षा का, तो उसको जरूर फॉलो करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको भी फॉलो कीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जावली योजना के तहत कौन कौन से क्षेत्र में सक्रियता देखने को मिलती है? शिक्षा में भी मिलती है, स्वास्थ्य में भी मिलती है, नौकरी में भी मिलती है। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना के तहत कौन सी दवाई प्रदान की जाती है? अभी मैंने बताया जेनरिक दवाई प्रदान की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना के तहत। और ये किन में प्रदान की जाती है? जो शासकीय दवाखाना रहते हैं वहाँ पे ये दवाई प्रदान की जाती है। इसको आरंभ कब किया गया था? 2012-13 में इसको आरंभ किया गया था। इसमें BPL परिवार के जो लोग रहते हैं उनको निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में कितने ऑपरेशनों की सुविधा दी जाती है? मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में देखो 2011-12 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2011-12 ये जो वित्तीय वर्ष हुआ था 2011 का स्टार्ट, उस समय ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? बच्चों के हृदय या दिल से जुड़ी बीमारियों का उपचार करना, बच्चों के हृदय का उपचार करना। और इसमें पात्र कौन थे? इसमें BPL परिवार इसमें पात्र थे, या गरीबी रेखा के नीचे के जो बच्चे आते थे वो इसमें पात्र हैं। अभी भी चल रही है ये। और इसमें कितने ऑपरेशनों की सुविधा दी जाती है? मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना में कितने ऑपरेशनों की दी जाती है? इसमें 3 ऑपरेशनों की। कितनी? 3। इसमें
मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में कितने ऑपरेशन किए जाते हैं? 3 ऑपरेशन की इसमें सुविधा, जैसे एक अभी काम नहीं किया है, फेल हो गया है, तो आप 3 जो है इसमें करा सकते हैं। 1 लाख रुपए तक का मुफ्त हृदय रोग का इलाज किया जाता है। तो याद रखिएगा कब आरंभ हुई थी? 2011 के वित्तीय वर्ष में ये आरंभ हो गई थी और 15 वर्ष तक के बच्चे, 0 से 15 वर्ष तक के बच्चे इसके पात्र हैं, ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अच्छी योजना है, अच्छी से मतलब बहुत अच्छे खासे प्रश्न इससे बनते हैं। तो सबसे पहले कब आरंभ हुई? 2011 में। कितने वर्ष के बच्चे इसमें पात्र हैं? 0 से 15 वर्ष के। कितने ऑपरेशन की सुविधा दी जाती है? 3 ऑपरेशन की सुविधा दी जाती है। कितने लाख तक का खर्च इसमें दिया जाता है? 1 लाख तक का खर्च इसमें दिया जाता है। कहाँ किसने इसकी शुरुआत की थी? शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये सभी आपको याद रखना है। एक हृदय योजना भी है जो कि विरासत के लिए है, मतलब विरासत, सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेजने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में सहायता किस तरह प्रदान की जाती है? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में वित्तीय सहायता किस तरह प्रदान की जाती है? नगद राशि के रूप में, चेक के रूप में, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के रूप में, या मोबाइल पेमेंट के रूप में? देखो मोबाइल पेमेंट के रूप में तो है नहीं है, चेक के रूप में भी ये नहीं दिया जाता है। डायरेक्ट बैंक, क्योंकि ऐसे लोग रहते हैं इसमें तो जिनका डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र डीबीटी से जुड़ा नहीं होता है खाता, तो किस रूप में प्रदान की जाती है? नगद राशि के रूप में दी जाती है। किस में दी जाती है? नगद राशि के रूप में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में सहायता दी जाती है। किसने में दी जाती है? नगद राशि के रूप में। याद रखिएगा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में वित्तीय सहायता किस रूप में दी जाती है? तो ये दी जाती है नगद राशि के रूप में दी जाती है। इसमें जो लोग हैं, जो गरीब जनता रहती है, उनको उद्देश्य रहता है कि उनका निःशुल्क जो है उपचार हो सके और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो उनको बेहतर अवसर मिल सके, और गरीबी में जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से विमुख हो जाते हैं, उनका उपचार नहीं होता, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका सुधार हो सके। एक वित्तीय वर्ष में ये दी जाती है। 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। किस रूप में दी जाती है? नगद रूप में दी जाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस स्तर पर संचालित होती है? कब आरंभ हुई थी? 25 सितंबर 2004 को ये आरंभ हुई थी। और इसमें किस स्तर पर सुविधा दी जाती है? ग्राम, तहसील, जिला या राज्य? तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में जिला स्तर पर संचालित की जाती है। कहाँ पे संचालित की जाती है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना? ये संचालित की जाती है जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए दीनदयाल अंत्योदय उपचार प्रदान करना? इनमें से किसका है? मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना जो कि 2011 में आरंभ हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 2012 में आरंभ हुई। वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु जावली योजना जो कि 1992-93 में आरंभ हुई। और राज्य बीमारी सहायता निधि, तो इनमें से ये जो राज्य बीमारी सहायता निधि है या सरदार वल्लभ भाई निःशुल्क औषधि वितरण योजना, इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय उपचार प्रदान करना? तो इसमें से मुख्यमंत्री, यहाँ केवल ऐसा ही एक उपचार वाली योजना यही दिख रही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का उद्देश्य है जो BPL परिवार हैं उनको दीनदयाल अंत्योदय उपचार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, राज्य बीमारी सहायता निधि किसे प्रदान की जाती है? राज्य बीमारी सहायता निधि विद्यार्थियों को, BPL बीमार व्यक्तियों को, वृद्ध व्यक्तियों को या नौकरी खोने वाले व्यक्तियों को। तो BPL जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको राज्य बीमारी सहायता निधि प्रदान की जाती है। इसका सबसे मेन पात्र यही है कि जो लोग रहेंगे वो BPL रहेंगे, मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को ही सरकार द्वारा इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसमें जिन लोगों का नाम रहेगा उनको चुना जाएगा। सरकार की तरफ से बीमारी के लिए एक आर्थिक सहायता भी मिलेगी ताकि बीमारी के लिए कर्ज ना लेना पड़े।
2 लाख रुपए तक का इसमें फ्री, ऐसा बोला गया है कि 2 लाख तक का फ्री इलाज करवाया जाता है। लेकिन जिसको कराना हो उसके पास BPL कार्ड होना चाहिए। और इसमें किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है, तो इसमें कैंसर हुआ, हृदय शल्यक्रिया हुई, गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ, कूल्हा बदलना हुआ, सिर की चोटी हुई, स्पाइनल सर्जरी हुई, न्यूरो सर्जरी हुई, एनीमी हुआ, पेसमेकर कराना हो, वैस्कुलर सर्जरी हो, तो ये सभी जो है इस मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के तहत दी जाती है। और योजना किसने शुरू की ये भी पूछ सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान ने की। BPL जो कार्ड होल्डर रहेंगे उनको ही इस योजना का लाभ होगा। योजना के अंतर्गत ट्रीटमेंट की रकम कम से कम 25,000, मतलब इसमें कितनी 25,000 मिनिमम होना चाहिए, और 2 लाख तक की सरकार सहायता प्रदान करती है। किसमें, राज्य बीमारी सहायता निधि में। तो राज्य बीमारी सहायता निधि में कितने तक की सहायता प्रदान की जाती है भी पूछ सकते हैं, तो 25,000 से 2 लाख तक की। किसके लिए है ये, BPL परिवार BPL बीमार जो व्यक्ति हैं उनके लिए है। इसके लिए आधार कार्ड भी व्यक्ति के पास होना चाहिए और BPL भी इसके पास होना चाहिए। ऑफलाइन आप जाके इसका लाभ ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्य बीमारी सहायता निधि में कितने तक का जो इलाज कराया जाता है, 2 लाख रुपए तक का इलाज कराया जाता है। अगला है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना किस उम्र के बच्चों के लिए। सबसे पहले ये ध्यान रखो ये कब आरंभ हुई थी, 2011 में आरंभ हुई थी। और इस हृदय से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए योजना आरंभ हुई। इसमें पात्र कितने उम्र के बच्चे हैं, 0 से 15 साल, 0 से 15 वर्ष के बच्चे मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में पात्र हैं। अगला है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का उद्देश्य क्या है, सरकार की आय बढ़ाना, गरीब और ज़रूरतमंद वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाना, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य होगा स्वास्थ्य, जो गरीब वर्ग हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाना, इसका आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। आशा है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।